दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घुमंड और गरूर को भी अपनी आला तरीन प्रोफेशनल महारत दलेरी के साथ दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि 10 मई को दुनिया में एक ही आवाज उठी कि जंग पाकिस्तान ने तकनीकी महारत से जीती। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के परचम को एहतराम से देखा जा रहा है। भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके जंगी आलात खरीदे और तासुर दिया कि वो इस खित्ते में थानेदार है। 10 मई को इस नाम नेहाद थानेदार का बुत आपने पाश पाश कर दिया। हमारे शाहीनों ने भारत के 3 राफेल मार गिराए। भारत अब रहती दुनिया तक इस घमंड और गुरूर में मुब्तला नहीं होगा। जंग में पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बहुत सोच समझ कर दुश्मन को जवाब दिया। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमले में नन्हे बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान ने दुश्मन की फौज की तनसीबात को ताक ताक कर निशाना बनाया। जो महारत है आपकी, उससे आपने पूरी दुनिया को विरता हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतेह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। आए पहलगाम वाक़े की तहकीकात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर से दावत। कामरा एयरबेस में पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों से खिताब। कहा, कौम के अजीम बेटों ने मुख्तसर जंग में दुश्मन के दांत तोड़े। शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। तारीख में इससे ज्यादा शानदार फतेह नसीब नहीं हुई। अपनी और 24 करोड़ अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। कौम के अजीम बेटों ने दुश्मन के गुरूर को भी खाक में मिला दिया। राफेल गिरने को मुद्दी क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील किया। दुश्मन को पैगाम मिल गया कि अगर दोबारा हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो पाँव तले रौंद देंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल अताउल्लाह तारड़ समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. जो भी हमारी सामियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकत हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज और यकीनी जवाब का आज़म। कहा, अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो यह खित्ते में तबाही का बायस होगा। अमेरिका जैसे ममालिक जोहरी खतरात के पेश नज़र भारतीय अज़ाइम को बखूबी जान चुके हैं। भारत अंदरूनी मामला करार देकर भारतीय फौज की मौजूदगी के साथ कश्मीरियों को हिरासा कर रहा है। मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी अता की। फतह पर आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। दिन के आगाज़ पर मुसल्लह अफवाज और मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हमारी अफवाज ने बहादुरी से मुल्क की सरहदों का दिफा किया। मुल्क भर में परचम कुशाई की तकारीब होंगी। शोहदा की कब्रों पर हाजिरी दी जाएगी। मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मरकजी तकरीब पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। वज़ीर आज़म ने यौम तशक्कुर पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का दंदान शिकन जवाब दिया। शोहदा को खिराज अक़ीदत और अस्करी क़यादत को भरपूर खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर 18 मई तक बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने किसी को सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके कहा कि भारत सीज फायर चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट से खिताब। कहा, मैंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से कहा कि अगर भारत तैयार है तो हम भी तैयार हैं और इस वक्त हमारा फ़ेज़ 1 ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब था।
भारत ने झूठ बोला कि पाकिस्तान ने भारत की 15 फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया। सिखों को उकसाने के लिए भारत ने पंजाब पर 3 मिसाइल फेंके। हमने भारत के तमाम ड्रोन्स को तबाह किया। एक ड्रोन ने मिलिट्री तनसीबात पर नुकसान दिया। 3 फौजी जख्मी हुए। भारतीय मीडिया में झूठ बोला गया कि F-16 तबाह किया। पाकिस्तान से कोई F-16 ना उड़ा और ना ही तबाह किया गया। अमेरिका ने भी F-16 भारत ना जाने की तस्दीक की। हमने जारियत नहीं की। 7 और 9 मई को जवाब दिया। पाक भारत कशीदगी काबू से बाहर हो रही थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। दोहा में अमेरिकी फौजियों से खिताब के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने का क्रेडिट लिया। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि एक मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल इस्तेमाल होते नजर आ रहे थे। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि मामलात बेहतर हो चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं इस खित्ते से जाऊं और दिन बाद पता चले कि मामलात हल नहीं हुए। मैंने दोनों मुल्कों से कहा कि लड़ाई की बजाय तिजारत करें। पाकिस्तान इस पर खुश था और भारत भी इस पर खुश था। पाकिस्तान और भारत तवील अरसे से लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे हल कराता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को ठेंगा दिखा दिया। एप्पल के मालिक को भारत में फैक्ट्री लगाने से रोक दिया। दोहा में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें एप्पल के CEO के साथ एक मसला है। एप्पल कंपनी भारत में फैक्ट्री और दफातर बना रही है। ये मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि एप्पल कंपनी भारत में दफातर और फैक्ट्रियां बनाए। भारत में टैरिफ बहुत ज़्यादा है और वहाँ चीज़ें बेचना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी बताया कि भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं और पेशकश की है कि वो अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान की अमेरिका को बगैर किसी तिजारती टैरिफ के 2 तरफा तिजारती मुआहदे की पेशकश। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के तिजारती शोबों पर 0 टैरिफ के तहत 2 तरफा मुआहदा करें। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक मुआहदे का मकसद 2 तरफा तिजारत को वुसअत देना है। अमेरिकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में पाकिस्तान ने तजवीज़ दी गई और पाकिस्तानी मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर 0 टैरिफ के साथ बाहमी मुफादात की बुनियाद पर 2 तरफा मुआहदा चाहता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में 2 तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। पेशकश अमेरिकी सदर की तरफ से पाक भारत फायरबंदी का मुआहदा करने के बाद की गई। अमेरिकी सदर ने कहा था कि वो दोनों मुल्कों के साथ बहुत सी तिजारत करेंगे। पाकिस्तान का भारत में एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान कहते हैं कि गुज़श्ता साल भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने की इतलात आई। भारतीय शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। ताबकार मवाद कॉलिफोर्नियम की मालियत $100 मिलियन है। 2021 में भी भारत से ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में ब्लैक मार्केट की निशानदेही करते हैं। एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के एटमी असासों से मुताल्लिक बयान मुस्तरद करते हुए कहा, यह गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। आलमी एटमी एजेंसी IAEA ने भी पाकिस्तान में कहीं भी किसी एटमी ताबकार की इतला से इनकार किया था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी फतेह पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यौम तशक्कुर और यौम फतेह मनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, हमारी बहादुर फौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। मैं पूरी आवाम को और फौज को मुबारकबाद देता हूँ। कामयाब ऑपरेशन पर एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये धरती हमारी है। आखिरी दम तक पाकिस्तान की हिफाजत करते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे और डटे रहेंगे। जम्मू कश्मीर तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय क़यादत के इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ जंग बंदी मुफाहमत का कारबंद है और जारियत की सूरत में पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म ने कश्मीर कॉज की हिमायत पर सदर अलीयूफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की सदर अलीयूफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर ने दावत कबूल कर ली। सदर अलीयूफ की वज़ीर आज़म को कामयाबियों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत को एक और बड़ा धचका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को नया नाम
जानगान के देकर बाज़ाब्ता अपना हिस्सा करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक जानगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है और उसके मुख्तलिफ मुकामात को चीनी नाम देना चीन की खुद मुख्तारी का मज़हर है। इक़दाम चीन की खुद मुख्तारी इंतज़ामी दायरा इख्तियार के तहत किया गया। जानगनान चीन का इलाका है। चीन इन इलाकों को अपनी जनूबी खुद मुख्तारियत के इलाके का हिस्सा करार देता है। चीन की सिविल अफेयर्स की वजारत ने अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 27 मकामात के नाम जारी कर दिए, जिनमें 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके और 4 दरे, 2 दरिया और 1 झील शामिल। भारत की सफारती तन्हाई बढ़ने लगी। भारत की खातिर सलामती कौंसिल की कई करारदादों को वीटो करने वाला रूस भी मोदी सरकार की जारियत से दूर हो गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान रूसी सदर के तर्जमान ने कहा था कि हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। BBC से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर का कहना है कि इस मरतबा रूस का भारत के हक में यकतरफा मौक़िफ़ सामने नहीं आया। रूस ने 2 तरफा मुज़ाकरात और सालिसी की बात की। BBC के मुताबिक रूसी सदर पुतिन पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतेह। फ्रांसीसी मीडिया की पाकिस्तान और चीन की तारीफ। भारत के जंगी तैयारे राफेल बुरी तरह नाकाम हुए। J-10C की बर्तरी से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद। जंग में पाक फौज की पेशावराना महारत से फतेह मुमकिन हुई। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत को शिकस्त। पेशावराना महारत की कमी की वाज़ेह अलामत। पाक फौज की पेशावराना महारत ने भारतीय मुहिम जोई को खाक में मिला दिया। हमें महसूस हो रहा है कि भारत सीज फायर जारी नहीं रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में जाहिर किया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने दिफा की सलाहियत रखते हैं। मुज़ाकरात में मसला कश्मीर भी शामिल है, जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत का मौक़िफ़ था कि मकबूजा कश्मीर उनका अंदरूनी मसला है।